चलो क्वेश्चन नंबर तो 2009 ऑनर्स का क्वेश्चन है। या क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये क्वेश्चन भी अगर कर लोगे ना तो इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट तुम्हारा क्या कवर है। म्यूचुअल सेट ऑफ का एडजस्टमेंट, कमीशन वाला, बैड डेट वाला, बहुत सारे इसमें क्या है। ये भी अगर एग्जाम से पहले रिवाइज कर लोगे ना तो बहुत सारा एडजस्टमेंट क्या है अपने आप रिवाइज हो जाएगा। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं और एक एक करके। सबसे पहले में देखो क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है। देखो मार्च 28 में 2008 में कॉस्ट प्राइस 3,05,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 3,20,000। तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक का नियम क्या होता है, विच एवर इज लोअर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो लोग दो दो अमाउंट बोला, लेकिन तुम यहाँ क्या अमाउंट लिखोगे बोलो, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। ये सब तो एकदम बच्चा वाला एडजस्टमेंट है। 3,05,000 3,20,000, तो तुम यहाँ कितना बैठाओगे बोलो 3,05,000, विच एवर इज लोअर। यहाँ क्या लिख दो, स्टॉक इन ट्रेड 3,05,000। क्या 3,20,000 का कुछ करना है तुमको, उसका कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सेकेंड वाला देखो क्या है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, वो भी हम लोग छोड़ देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन आसान सा एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 5% और मोटर कार कितना बोला है देखो 10,000। क्या मोटर कार में डेप्रिसिएशन बोला है कि बाई बता दिया, बता चुका है। तो प्लांट एंड मशीनरी में 10 और फर्नीचर में 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी देखो कितना है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का कितना पास करोगे बाबू 10%। और फर्नीचर कितना है तुम्हारा 1 लाख, 1 लाख का कितना पास करोगे 5%। तो बता दो कितना कितना होगा। एक एक एडजस्टमेंट करो, जाके लिख दो वहां पर। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा बोलो 2 लाख का। 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000 रुपया। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितना हो गया तुम्हारा बोलो 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना हो गया 5,000। और मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन देखो कितना बोला ये लोग तुम्हारा 5,000 रुपया। मोटर कार कितना बोला तुम्हारा 10,000। हम वही देख रहे थे। मोटर कार ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ 1,20,000 और इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन पास हुआ है 10,000। तो तुमको तीनों का इफेक्ट अब कहाँ देने होगा बोलो, बैलेंस शीट में जाकर फटाफट लिख दो। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस में कितना दिया 2 लाख, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितना बोला था अब 10%, तो कितना हो गया तुम्हारा 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 गया तो कितना बचा 1,80,000 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी के बाद उसके बाद क्या था तुम्हारा फर्नीचर। फर्नीचर का कीमत कितना था बोलो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 5%, तो 1 लाख में से 5,000 गया तो कितना बच गया 95,000। फर्नीचर के बाद फिर लोग क्या बोला था तुम्हारा मोटर कार। मोटर कार का वैल्यू कितना बोलो 1,20,000 और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट तो नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन में कितना बता दिया वो 10,000। तो 1,20,000 में से 10 गया तो कितना बचा 1,10,000। ठीक है, तो एकदम आसान था, खटखट का। देखो देखने में तुमको ए से जी लग रहा था, इसमें हर टफ है, कुछ तो तुम आराम से क्या एग्जाम में भी तुमको यही स्ट्रैटेजी अपनाना है भाई। ऐसा पता चला एडजस्टमेंट देख के घबरा मत जाओगे, हाथ शुरू करोगे 6 में 4 तो क्या है तुम बना लोगे, तो उतना तो कम से कम स्टेप मार्किंग लोगे ना। उसके बाद देखो नंबर सी, नंबर सी इम्पॉर्टेंट है, वो तुम लोग पहले किए भी हो, ऐसा कोई घबराने वाला भी बात नहीं है। नंबर सी क्या है देखो, मिस्टर बसा का कस्टमर फ्रॉम होम 15,000 वाज ड्यू
declared insolvent and nothing is expected to be realized out of his estate. मतलब मिस्टर बसा के कस्टमर है 15,000 का और उससे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा. डिक्लेयर्ड क्या हो गया बोलो? इनसॉल्वेंट. तो मतलब ये तुम्हारा एडजस्टमेंट किसका हो गया बोलो? फर्दर बैड डेट. और प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट कितना बोला बनाने? तुम्हारा डेटर्स का 5%. कितना बोला वो? डेटर्स का 5%. पहले तुम लोग वो 15,000 का बता क्या करना है. वो 15,000 जो लोग कहानी बना रहा है, मिस्टर बसक एक कस्टमर है जो डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट हो गया, नथिंग कुड बी रियलाइज. भाई जैसे बोल ना 15,000 रुपये नहीं दिया, इसका तो नॉर्मल ही बना. कभी वो लोग फर्दर बैड डेट लिखता 15,000 और ये वाला क्वेश्चन में क्या कहता? कहानी घुमा के बोला. जिसका इफेक्ट क्या होगा बोलो? ये तो है फर्दर बैड डेट जात भाई का. तो पहले तुम क्या लिख दोगे? बैड डेट. तो देख लो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है कितना रुपया? 14,000 रुपया. ठीक है. उसके बाद क्या करोगे बोलो? 14,000 रुपया. 14,000 में फर्दर बैड डेट को क्या करेंगे बाबू? ऐड कर देंगे. फर्दर बैड डेट कितना है तुम्हारा? 15,000. तो 14 प्लस 15 कितना हो गया? 29,000. यहाँ पर ऐड किया. तुमको अब साथ ही साथ क्या करना होगा बोला? जो तुम्हारा डेटर्स है, जो तुम्हारा डेटर्स है, डेटर्स कितना है बोलो? कितना है बाबू? 8,00,000, 8,02,000. ये 8,02,000 में ये जो पैसा नहीं दिया, डेटर में भी क्या होगा तुम्हारा बोला? माइनस हो जाएगा. लेस फर्दर बैड डेट. कितना रुपया हो गया बोला? 15,000. तो 8,02,000 में 15,000 गया तो कितना बचा? कितना बचा बोला? तुम तो करके रखी हो ना. 7,8,7,8,7. ठीक है. लेकिन याद रखोगे इसी एडजस्टमेंट में प्रोविजन बोला है ना 5%. क्या तुम प्रोविजन अब भी निकालोगे? लास्ट क्वेश्चन भी क्या था याद है? बेटा ऊपर में प्रोविजन बोला और फिर नीचे में एक एडजस्टमेंट क्या किया था? और घुसा दिया था. तो बात का तुमको करके लास्ट में प्रोविजन का काम क्या होगा लास्ट में? तो तुम देखो मजा का बात, ये 15,000 कर लिए. अब तुम देखो नंबर डी. नंबर डी एडजस्टमेंट डी में देखो क्या बोला है? 5,000 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर बासु रॉय एंड एट द सेम टाइम ₹8,000 इज ड्यू टू हिम. बोला 5,000 रुपया ड्यू फ्रॉम मिस्टर बासु. बासु से तुमको 5,000 लेना है और उसी टाइम में मिस्टर बासु को तुमको 8,000 रुपया देना है. तो एक ही आदमी से अगर लेना और एक ही आदमी को देना, तुम लोग उसका क्या बोलता है? म्यूचुअल सेट ऑफ. ये भी तुम लोग करके रखा. ऐसा नहीं क्वेश्चन का एकदम नया जात का एडजस्टमेंट आया. कि पहले भी किया था, एक जगह 2,000 था, एक जगह 3,000 था. तुम क्या बोला था? विच एवर इज लोअर. जो दोनों में से कम होगा वही डेटर में से भी माइनस होगा और क्रेडिटर में से भी माइनस होगा. तो यहाँ पर एक जगह कितना है? 5,000 और एक जगह कितना? 8,000. तो दोनों में से कम कितना है? 5,000. तो डेटर में से कितना माइनस होगा बोलो? 5,000. और क्रेडिटर में से कितना माइनस होगा? 5,000. क्योंकि वही आदमी को देना है तो क्रेडिटर और वही आदमी से लेना है तो क्या हो गया? डेटर. तो डेटर क्रेडिटर क्या हो गया? एक ही आदमी. तो इसीलिए इसका काम याद रखोगे यहाँ पर ही. म्यूचुअल सेट ऑफ कितना माइनस करेंगे आप? 5,000. ये 5,000 यहाँ लिखोगे. नहीं म्यूचुअल सेट ऑफ 5,000. तो 7,87,000 में से 5 गया तो कितना बचा बोलो? 7,82,000. देखो प्रोविजन बोला था, प्रोविजन का काम किया. पहले म्यूचुअल सेट ऑफ कर देंगे तब ना प्रोविजन का काम करेंगे. तो यही सब तुम लोग खाली ध्यान रखना एग्जाम हॉल में. और अब तो करते करते दिमाग में चले गया होगा फाइनल अकाउंट अब कैसे कैसे करना है. बोलो क्रेडिटर कितना बाबू? 4,65,600. ये 5,000 यहाँ से भी माइनस होगा और यहाँ से क्या है तुम्हारा? यहाँ भी माइनस होगा. तो इसका नाम क्या दे देंगे बोलो तुम लोग? म्यूचुअल सेट ऑफ. तो 4,65,000 में गया 5,000 तो कितना बचा वो? 4,61,600.
600। ठीक है भाई, ये भी कोई नया एडजस्टमेंट है क्वेश्चन के, तो करते भी हैं। तुम लोग खाली कोशिश नहीं कर रहे हो करना भाई। एक बार कलम उठाओ हाथ में। सी डी हो गया। डी के बाद नंबर ई। डी के बाद क्या तुम्हारा नंबर ई। ई क्या बोला है, कमीशन ऑफ 1% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड टू वर्क्स मैनेजर। कौन सा? ओ ठीक, 460 होगा ना। ठीक, 5 से 5 ये तो 0, 4,60,600। अब देखो नंबर ई, कमीशन कितना बोला, 1%। कितना बोला बोलो? 1% देंगे, किसका देंगे बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट का। तो सबसे पहला काम तुमको क्या करने होगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने होगा। ये जो भी आएगा तुम्हारा, ये जो भी आएगा 1%, उसका तुमको क्या देना है बोलो? कमीशन देना। और ये कमीशन किसको दे रहे बोलो? वर्क्स मैनेजर को भी। बहुत कंपनी में बहुत टाइप का मैनेजर होता है, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सीईओ, बहुत। इसके लोग का नाम बोला वर्क्स मैनेजर। और इसको जो पैसा दोगे क्या लिखोगे बोलो? वर्क्स मैनेजर। कितना परसेंट देना बोलो? 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो खतरनाक एडजस्टमेंट था। अभी तुम लोग जीपी निकाले नहीं है। जीपी कब निकलेगा? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल सब बैठा देंगे तब ना। तो इसका काम तुम लोगों को बाद में करने होगा, खाली सजा के जगह करके छोड़ दिया। और इस टाइम तो एडजस्टमेंट में ना, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, वो पैसा देना बाकी है। तो एक बार यहाँ लिखेंगे मैनेजर कमीशन, वर्क्स मैनेजर, और साथ ही साथ इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखेंगे बोलो? टू आउट स्टैंडिंग वर्क्स मैनेजर कमीशन। एक बार वहां लिखेंगे और फिर कहाँ लिखेंगे बोलो? लाइबिलिटी में। समझ में आ रहा बात? जैसे नीचे सैलरी नहीं होता था आउटस्टैंडिंग, तो पीएल में ऐड करके थे, फिर लाइबिलिटी में लिखते थे, वैसे ये भी यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ भी जो लोग बना कर आए हो, लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया तुम लोग का बोलो तो शायद चेंज होगा थोड़ा सा। कितना है बोलो तो तुम लोग का? बुक में दूसरा है, 967 होगा शायद, 9,67,000। ठीक है बहरहाल, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये लोग नंबर एफ में क्या बोला? देखो ई का काम बाकी है, जब तुम जीपी नहीं निकालोगे तब तक तुम ई का काम क्या रहेगा, तुम्हारा अधूरा रहेगा। नंबर एफ है, जनरल मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट प्रॉफिट। कितना परसेंट बोला वो? 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट। एक बार ये वाला कमीशन किसका पर बोला है लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये लोग दूसरा कमीशन क्या बोल रहा है बोला तो? नेट प्रॉफिट। देख रहे हो ड्रामा गिरी लोग का? नेट प्रॉफिट तुम्हारा जो भी आएगा, क्या बोला है देखो तो सेंटेंस, जनरल मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन 2% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर कमीशन। बोल रहा है कि जनरल मैनेजर को जो कमीशन देंगे ना, बोल रहा है जनरल मैनेजर को जो कमीशन देंगे 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तुम अपने ही से बोलो एक बात, कि तुम जिसको कमीशन दोगे किसका दोगे? नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट आएगा कैसे? ये वाला जो जीपी आया वो बाय जीपी जाएगा, जीपी के बाद ये सब सारा खर्चा क्या होगा? माइनस होगा। जैसे डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बैड डेट माइनस होगा, वैसे वर्क्स मैनेजर का भी कमीशन ये भी माइनस होगा कि नहीं होगा? तो उसको बोलने का क्या बात था बोलो? 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर कमीशन। भाई तो आफ्टर ही तो देंगे ना, का इससे पहले देंगे कमीशन? किसका बाद देंगे? वो जबरदस्ती का खाली क्या किया, पगला किया, और कुछ नहीं किया। भाई हम लोग जेल मैनेजर कमीशन देंगे कब? इसको देने के बाद ही ना देंगे, तो लिखने को जरूरत था? सर घुमा रहा खाली फालतू का स्टूडेंट लोग का। ऐसी स्टूडेंट लोग गरीब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देख के क्या ही होगा, तो ऑलरेडी घूम गया होगा कि क्या करना है, और पगला कर रहा है। तो 2% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर, खाली तुमको क्या देखना है ये, एंड बिफोर चार्जिंग क्या बोला? जनरल मैनेजर। ये वाला बोला आफ्टर, और ये वाला क्या बोला तुमको? बिफोर। तो तुमको ध्यान क्या देना, वो वाला बिफोर में। अगर ये 2% है तो 2 बाय कितना होगा बोला? 100 होगा। अगर वो बोलता ना आफ्टर वर्क मैनेजर एंड आफ्टर, दोनों जगह आफ्टर आफ्टर होता, तो ये 2 का बदली कितना हो जाता है? 2 बाय 102 होता। लेकिन यहाँ क्या बोला? बिफोर बोला। तो ये तुम्हारा कितना होगा बोलो? 2 बाय 100। तो बोलो फालतू का पगला किया कि नहीं किया? बिना मतलब का पगला किया।
खाली हम लोग करेंगे क्या भी बोलो, एक बार इसको पुट अप कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके जो बचेगा फिर 2% क्या उसका कैलकुलेटर में दाबेंगे, इधर आगे क्या करेंगे लिख देंगे, और जो माइनस करके बचेगा तो नेट प्रॉफिट क्या तुम्हारा आ जाएगा। अब उसके बाद देखो लास्ट वाला, अभी तक हम लोग प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट का काम किया, अभी तक नहीं किया। हाँ, इसका इफेक्ट इधर होगा और साथ ही साथ किधर होगा बोलो, आउटस्टैंडिंग जनरल मैनेजर कमीशन। जैसे इसका पैसा देना बाकी वैसा क्या इसका भी पैसा देना बाकी है, तो दोनों कमीशन कहाँ लिखा है तुम्हारा, लाइबिलिटी। डबल इफेक्ट दे के रखो कम से कम। अब एक एडजस्टमेंट जो आज का न्यू है, देखो एडजस्टमेंट नंबर जी, देखो आज का न्यू क्या बोला है, 2 चेक 2000, हाँ उसमें ना एक लाइन ऐड होगा, 2 चेक ₹2000 एंड ₹5000, 2 चेक ₹2000 एंड ₹5000 लिखो उसका बगल में। वो जो 2000 है ना, 2000 का बगल में सिर्फ क्या लिखो, एंड ₹5000 वे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या लिखोगे, वेयर, WERE वेयर है, एच मत लगा, WERE वेयर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 29 मार्च 2008, लिखो उसको लिखने होगा ऑन 29 मार्च 2008। उसके बाद से फिर कंटिन्यू जो तुम्हारा नोट्स में लिखा हुआ है, बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 5 अप्रैल 2008। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, बोल रहे इन लोग 2 चेक है, एक चेक का अमाउंट कितना है 2000, दूसरा का बोल रहा है डाला है 29 मार्च को, लेकिन वो पैसा बैंक में क्रेडिट कब हुआ तुम्हारा 5 अप्रैल को। तो इसका एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम इन लोग क्या किया, छोटा मोटा एक तो एडजस्टमेंट है इन, यही अगर बोला जाए तो 2009 में अगर यूनिक को चीज आया तो वही वाला है, बाकी तो म्यूचुअल सेट ऑफ फर्दर बैड डेट ये सब तुम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक डेप्रिसिएशन ये सब तो क्या है तुम्हारा किया हुआ था। बस आज देखोगे तो फिर से क्या हो गया, रिवीजन हो गया, बस और कुछ नहीं। हमको एक बात बताओगे, क्या बात बोला था, बैलेंस शीट कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2008 का बैलेंस शीट कब का बना रहा है, 31 मार्च 2008 का। तुम देखो तुमको बैंक में बैलेंस कितना दिया, तुमको ट्रायल बैलेंस में देखो बैंक कितना दिया, कैश एट बैंक कितना बोला है तुमको, 42,000 बोला है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना बोला है, कितना बोला वो 42,000। होता क्या है बोलो, तुम 29 मार्च को जाके चेक डाले, तुम चेक डाले तो तुम बैंक में क्या एंट्री पास कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, तो तुम 42,000 में 7,000 रुपये क्या हुआ ऐड है, लेकिन वो पैसा क्रेडिट कब हुआ बोलो, 7 अप्रैल को हुआ, कितना अप्रैल को 5 अप्रैल को। 29 मार्च का चेक क्लियर कब हुआ 5 अप्रैल। अरे नॉर्मल सा चीज़ है, कोई बड़ा बात नहीं है, आज चेक डालते तो आज ही क्लियर हो जाता है कि 3 दिन 4 दिन लेता है, नॉर्मल एकदम 3, अभी 3 क्या है 3 वर्किंग डेज है, याद रखोगे 3 दिन नहीं, पता चला तुम जुम्मे में डालो और सोच रहे हो मेरा शनिचर इतवार 2 दिन, वो काउंटिंग नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वहाँ से 3 दिन काउंटिंग होगा, 3 वर्किंग डेज ये लोग बोलता है। तो हकीकत में 3 दिन बोल रहा है, लेकिन चेक कितने दिन में क्लियर हो रहा है 5 दिन में। हाँ देखो तुम सोमवार को डालोगे बुध में क्लियर हो जाएगा, मंगल को डालोगे जुमरात में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जुमरात में डालोगे तो जुम्मा 1 दिन हुआ और फिर सोमवार मंगल जाके 2 दिन होगा। तुम सोचोगे जुमरात में डाला और इतवार को पैसा आ जाएगा संडे को, वैसा नहीं होगा, वो जुम्मा 1 दिन होगा फिर 2 दिन उधर काउंटिंग होगा। तो बहरहाल ये तो नॉलेज ओरिएंटेड तो बता दिया। तुम लोग को यहाँ क्या समझना है, तुम चेक अभी डाले हो बैंक में, तुम चेक कर लिखा के, तुम चेक अभी क्या किए तुम डाले हो खाली, और तुम बैंक में क्या किए बोलो पैसा बढ़ा चुके हो, बैंक में पैसा क्या किए बोलो बढ़ा दिए। तुमको याद है कि नहीं, जब चेक मिला तो चेक किससे मिलेगा बोलो, चेक किससे मिलेगा 7,000 रुपये, कोई बाहर वाला आदमी देगा, बोलेगा लीजिए साबिर भाई खुशी से रखिए 7,000 रुपया, ऐसे कुछ देखे जा रहा है तुमको कि तुमको जो 7,000 दे के जा रहा है, कब तुम उसको 7,000 का सामान बेचोगे तब ना तुमको 7,000 दे के जा रहा। तो 7,000 दे रहा कौन तुमको, डेटर्स, 7,000 दे रहा कौन तुमको, ये बात को सोचना। तो डेटर जब तुमको सामान दिया तो तुम जर्नल एंट्री क्या पास किए, पैसा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या किए तुम बोलो डेटर, तो तुम डेटर्स को क्या किए बोलो घटा चुके,
और बैंक को क्या किया बोलो, बढ़ा चुका है, लेकिन हकीकत में पैसा मिला है अभी तक आया ही नहीं है। जब जो तुम बैंक को बढ़ाए तब तुमको बैंक को क्या करना होगा, घटा देने होगा। और जो डेटर को घटाए थे पैसा मिला अभी तक, खाली चेक का शक्ल देखने से खुश हो जाएगा 7,000 रुपया, कि हकीकत में अकाउंट में आने थे तब खुशी महसूस होगा। तो खाली डाले अभी तक कुछ आए नहीं है, तो डेटर्स को फिर तुम क्या करोगे बोलो। तो मतलब इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, डेटर को 7,000 से बढ़ाना है और बैंक को 7,000 रुपये से घटाना है, ठीक है बा। तो डेटर्स को क्या करेंगे बोलो, 7,000 रुपया से घटा दो, कितना रुपया का चेक हो गया वो। मतलब जो 2 चेक बोला ना, 2 और 5 का तुमको 2 बार लिखने होगा, 2 और 5 की तुम एक साथ 7,000 क्या लिख सकते हैं। हम लोग खाली पगला किए 2 चेक लिख के, हम लोग काम ही है बाबू एग्जामिनर का तुमको पगला करने का। और तुम लोग क्या बोलोगे बोलो तो, तुम लोग बोलोगे हम लोग पगला नहीं होंगे, तो जितना कर ले पगला। तो 42 और +7 कितना हो गया बोलो, 49। देख रहे हो, पहली बार आज बैंक में एडजस्टमेंट आया, आज तक कभी बैंक में एडजस्टमेंट नहीं आया था। ये पहला वाहिद क्वेश्चन है 2009 का जो बना रहे हैं, बैंक में एडजस्टमेंट है। तो बोलो 7,82,000 में क्या किया बाबू, हम उल्टा कर दिए, चेक डेटर्स को बढ़ाएंगे और चेक को क्या करेंगे, घटाएंगे। 7,82,000 में 7 लाख ऐड किया तो कितना हो गया, 7,89,000, और 42 में 7,000 गया तो कितना बचेगा, इधर 2 उधर 35,000। तो चेक था 42 बैंक में, लेकिन बैंक में पैसा आया है 31 मार्च को, बैंक में आया कब, 5 अप्रैल को, लेकिन हम लोग कब का बना रहे 31 मार्च को। तो 31 मार्च का डेट में तो पैसा नहीं आया, तो इसीलिए यहाँ से क्या कर देंगे माइनस, और डेटर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तक मिला नहीं, तो क्या गारंटी है कि पैसा मिलेगा। जब क्लियर होगा तब खुशी मनाया जाएगा, अब भी खुशी मनाए के फायदा है, अभी कोई फायदा नहीं है। तब बोलो हो गया। और लास्ट वाला एडजस्टमेंट एक तो हम लोग छोड़ के रखा था ना, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। अब प्रोविजन का कैलकुलेशन क्या है, अब करेंगे। प्रोविजन कितना बोलो क्वेश्चन में, मतलब एडजस्टमेंट में कितना बोले, 5%। तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट कितना बोला वो, 5%। तो 7,89,000 का 5% बोलो कितना हो रहा है, 7,89,000 का 5%, हाँ वो 39,450, ये इससे माइनस हो जाएगा। तो 7,89,000 में 39,450 गया तो कितना बचा, 749,55। तो तुम देखो डेटर कितना बड़ा जगह लिया, पूरा बैलेंस शीट में जगह हिला के रखी थी, देखो। मशीनरी डेप्रिसिएशन तो क्या करी, 2-2 लाइन में हो गया। डेटर देख रहे हो, तुम लोग का बार बोलते हैं डेटर के लिए हॉल रूम का जगह रखोगे, उसका किचन रूम बेडरूम में भी उसका काम नहीं चलेगा, उसका पूरी हॉल रूम बड़ा वाला जगह चाहिए। और तुम देख लो अब तक जितना भी एडजस्टमेंट बना है, तुमको तो अब एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि किसके लिए कितना जगह छोड़ना है। ये भी अपने में एक तो टैलेंट होता है भाई, किसके लिए कितना जगह तुमको क्या छोड़ना है। तो एग्जाम हॉल में बेटा जगह नहीं बचा, फिर इधर एरो दे रहे उधर एरो दे रहे, आप फिर लिख रहे हो प्लीज सी नेक्स्ट पेज, तुमको क्या लग रहा है प्लीज सी देखेगा वो, तो कोई देखेगा नहीं। उतना टाइम में क्या इतना आंसर पेपर वो का प्लीज सी, प्लीज सी जाके देखे। तुमको पेपर मैनेज वही पर ही क्या है, एकदम खाना सजा के देना, सजा के। इंसान कैसा दस्तरखान में खाने बैठता है तो बड़ा चम्मच चावल देगची सब ज्यादा लेके बैठ जाता है, ताकि फिर उठ कर जाने नहीं पड़े। बस हो जा लेते। तुमको एग्जामिनर को भी पूरा खाने का एकदम पानी भी उठ के लेके जाने में ते जाना सब कर रहा है, कोई बेटा उठ के नहीं जा रहा लाने के लिए, तो सब लेके बैठा जाता ना खाने टाइम में, वैसे तुमको परोस के क्या एग्जामिनर को देने होगा। चलो हो गया। हाँ वो तू बोल रहा था ना
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ देखो 20,000। तो लेजर बनाएंगे, छोड़ दें, छोड़ दे, अब तक सीख गए तुम लोग। इधर कितना 39,450 और पहले से कितना बना हुआ बोला 20,000। तो तुम पीएल में कितना लिखोगे 19,450। 39 में 20,000 रुपये क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब तो तुम लोग इतना बड़ा हो ही गया ना। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना रुपया हो गया वो 20,000 पहले से दिया हुआ, और वहाँ कितना लिखा 39,450। तो यहाँ कितना लिखेंगे बोलो 19,450, माइनस कर देंगे 20,000 को। और लेजर बनाओगे तो लेजर ही बना सकते हो, बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी, और बाय पीएल कितना हो जाएगा तुम्हारा 19,450। तो बाय पीएल में 1940, इधर टू में कितना लिखेंगे 19,450। क्लियर। और कुछ देखो, लोन भी है, नोट देखो भाई, नोट नोट छोड़ दीजिए, खाली मेरा ही बात सुन रहा है। सोचने भाई, सोचने होगा ना, सुनने तो होगा बात, ठीक है, पहले दिमाग में तो आना चाहिए कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं। बोला सर का मर्जी। लोन देखो, एक तो हिडन एडजस्टमेंट होता है लोन, अब तो इसका भी आदत हो जाना चाहिए तुम लोग का। पहली पहली बार किए थे तो अजीब लग रहा था। लोन देखो कितना बोला है 12%, 1.5 लाख रुपया। लोन कितना बोला है देखो, क्रेडिट साइड में देखो कितना है 1.5 लाख। अब ब्रैकेट में देखो एक बात लिखा हुआ है, टेकन ऑन 1 अगस्त 2007। तो इन लोग का फालतू के लिए बोला 1 अगस्त, तुमको अब जोड़ने होगा। लोन लिए 1 अगस्त में, लोन का मतलब सिंपल सोचोगे, हम लोग टैक्सी में बैठते थे ना, पीला वाला टैक्सी में, जब से बैठे तब से मीटर चालू, जब से नहीं बैठे तब से नहीं मीटर चालू। अब तुम बैठ गए, अब तुम बोल रहे मेरा अम्मी आ रही है, रुक जाइए 5 मिनट, वो मीटर को क्या करेगा, ऑन कर देगा। अब अम्मी है, चच्ची है, बोल लो तुम नकाब पहनने कुछ, उसका मीटर का होगा चालू, बस वैसे ही है। तुम लोन लिए, कितना का लोन लिए बोलो 1.5 लाख का, उसमें कितने इंटरेस्ट चालू 12%। तो कब से चालू हुआ बोलो 1 अगस्त से। और तुम कब का बना रहे हो 31 मार्च का, तो तुम गिन लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया 8 महीना। तो 1.5 लाख इंटू 12% करो, 1.5 लाख इंटू 12% कितना आ रहा बोलो, कुछ कर भाई, 12,000। हाँ 12,000 आया, फिर इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आया बोलो। अच्छा करके पूरा 12,000 आया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया 12,000। अब तुमको देखना क्या रहता है बोलो, डेबिट साइड में देखना रहता है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से कुछ दिया है। देखो कितना दिया हुआ, अब तो सीख देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना दिया हुआ 8,000, तो देना कितना चाहिए था 12,000, दिया हुआ कितना 8,000, इसका मतलब क्या 4,000 और देना बाकी है। तो यही 4,000 जो और देना बाकी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तुमको अपने से खुद के क्या निकालनी हो गई सब चीज़। और अब तो इतना बार बता दिया, अब तो याद क्या हो जाना चाहिए। अब ये सब तुम लोग के लिए न्यू एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। देख रहे हो जगह, तो हमको लग रहा है जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा आज। जो लोग एक एक पेज में ट्रेडिंग और पीएल बनाए हो गए, वो लोग तो राजा हो गए आज, बहुत जगह होगा पीएल में भी। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम लोग को भी सावधान हो जाना चाहिए, एक पेज ट्रेडिंग और फिर एक पेज पीएल, क्योंकि पीएल में इतना आइटम हम लोग देता है कि बेटा जानने का रूट बन जाता है, फिर जगह ही नहीं होता लिखने, घुसा के इधर उधर लिखो पता चला। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना हो गया बोलो 8,000। और यहाँ पर आउट स्टैंडिंग कितना लिखेंगे अब, कितना लिखेंगे बोलो। तो 8 और 4 कितना हो गया तुम्हारा, ये तो 12 यहाँ लिख दिए। अब तुमको 4,000 कहाँ जाकर लिखने होगा बोलो, बैंक लोन में, मतलब लाइबिलिटी साइड में जाकर लिखने होगा। 12% बैंक लोन कितना है 1.5 लाख, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट वो बैठा दिए पहले। उसके बाद अब तुमको इसमें क्या ऐड करने होगा बोलो, आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना रुपया गया वो, आउटस्टैंडिंग कितना पैसा बाकी है 4,000। निकला 12,000 जरूर, लेकिन 12 में 8 तो तुम क्या है दे चुके हो, तो कितना देना बाकी है 4,000। तो यहाँ पर ही कितना लिखेंगे हम लोग 4,000। तो 1.5 लाख प्लस 4,000 कितना होगा तुम्हारा 1,54,000। क्लियर एकदम बात।
अब बाकी का आइटम बैठाओ फटाफट। ठीक है, अब बैठाना शुरू करो। ठीक है, कौन सा इंश्योरेंस बोल रहे हो बाबू? वो इंश्योरेंस एंड टैक्स ना, इंश्योरेंस एंड टैक्स ना 42,500 एक तो लिखा है तो इंश हाँ बैंक चार्जेस, हाँ बैंक चार्जेस 4,000 रुपया। हाँ खाली पीएल का काम कर दे एक बार। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है तुम्हारा? 9,57,000। क्वेश्चन में क्या बोला था? वर्क मैनेजर को कमीशन देंगे 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 1% ऑफ। तो ये तो हम लोग क्या बोला था, ये दो एडजस्टमेंट ऐसा था, जब तक तुम सब बैठाओगे नहीं तब तक हम वो दो उसको करके दे भी नहीं पाओगे। तो 1% तो बोलो कितना हो जाएगा? 957 का 1%, तो कितना हो गया वो? 9,570, है ना। अब ये आ गया तुम्हारा। अब तुमको क्या निकालना है बोलो? जनरल मैनेजर कमीशन निकालना है। लेकिन जनरल मैनेजर का कमीशन कैसे निकालोगे बोलो? ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तुम्हारा 9,57, 9,57 यहाँ पर ही लिख दो। फिर यहाँ पर भी कितना लिख दोगे? 9,57। तुम अब नेट प्रॉफिट निकालो। पहले क्या निकालोगे बोले तो? नेट प्रॉफिट। इसका भी छोड़ के, ये वाला आइटम को छोड़ के 9,57 में सबको पहले माइनस करो। तो 9,57 में पहले सबको माइनस करो। अब देखो, ये वाला जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया 551,580, ये नेट प्रॉफिट आया कैसे बोलो? पहले ग्रॉस प्रॉफिट 9,57,000 कैलकुलेटर में लिया। अरे वाह, 9,57 कैलकुलेटर में लिया। लेकिन के बाद ये जितना सारा खर्चा था सबको क्या किया? माइनस 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 करके। जब तुम वो माइनस किए तो ये भी माइनस किए कि नहीं किए? वर्क मैनेजर कमीशन वो भी माइनस किए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये सब भी क्या किए? तुम सबको माइनस किए। तो सबको माइनस करके तुम्हारे कैलकुलेटर में कितना आया? 551,580। ठीक है, ये वाला जो कमीशन, ये वाला जब भी नेट प्रॉफिट आया, क्या इसमें हम लोग मैनेजर कमीशन दिया है? नहीं, अभी देना क्या है बाकी है। वही बात तो क्वेश्चन में बोला है तुमको कि 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, बोल रहा है जनरल मैनेजर को कमीशन देंगे 2% ऑन द नेट प्रॉफिट, 2% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर कमीशन। भाई ये जो कमीशन आया वर्क मैनेजर का कमीशन क्या हुआ? माइनस करके आया। इका खाली एक लौता ही माइनस हुआ है कि सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंस सब कुछ माइनस होकर आया। आफ्टर चार्जिंग तो सभी कुछ है, बेफालतू का खाली क्या किया? वो कंफ्यूज किया बोलकर, और कुछ नहीं। और फिर क्या बोला? बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन। और ये जो कमीशन में अभी जनरल मैनेजर को किया अभी देना बाकी, तो क्या परेशानी कर लो? कुछ बड़ा बात है। तो ये जो तुम्हारा 551,580 आया, बस उसी का तुम कितना दोगे बाबू? 2%। 551,580 का कितना दोगे बोला? 11032। अब नेट प्रॉफिट निकालना है, तुम तो इसको निकाल के रखे, बस इसमें इसको क्या करो? माइनस कर दो। फिर से अपना माइनस करने का कोई जरूरत है? इतनी तो ला के रखो, खाली इसको इससे क्या करो? माइनस कर दो। कितना रुपया है बोलो? समझ में आई बात? नाम क्या बोला? ये तो नेट प्रॉफिट निकाल के रखे हो तुम। ठीक है बस, तो बस एक आइटम माइनस करो, तुम्हारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। अब खाली तुम याद रखो ये दोनों को, ये वाला 9,570 और ये वाला 11,032, ये दोनों आके तुमको बैलेंस शीट में क्या? वर्क मैनेजर का कितना पैसा बोलो? 9,570 इधर जाके बैठा देंगे। और जनरल मैनेजर का कितना कमीशन निकला तुम्हारा? 11,032। क्लियर है बात एकदम? उसके बाद क्वेश्चन में और भी क्या आइटम था ना, वो पेटेंट और ट्रेडमार्क, और क्या था वो? गुडविल। अच्छा, पेटेंट है, बिल्डिंग, फर्नीचर,
कहाँ पेटेंट कहाँ है? हाँ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2.5 लाख रुपया। हालांकि पेटेंट ट्रेडमार्क का जगह जो होगा ना एकदम ऊपर होता है। इन लोग का प्लांट एंड मशीनरी से भी ज़्यादा इज्जत है इन लोग का। बिजनेस का पेटेंट ट्रेडमार्क बहुत बड़ा चीज़ होता है। तुम लोग का हम बोला अब KFC में जो भीड़ लगा हुआ है का वो लोग का चेयर टेबल और एयर कंडीशन का वजह से जुड़ा है कि उसका टेस्ट का वजह से, उसका टेस्ट का वजह से। और वो टेस्ट दूसरा आदमी कॉपी कर नहीं सकता उसको। पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा दूसरा आदमी कर सकता है? नहीं बना सकता है। अब पेटेंट ट्रेडमार्क है नहीं, दोनों में जब बनता है देखो वहाँ पर ही दोनों अलग अलग इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करता है। एक तो कैसा आटा से कुछ करता है, एक तो बेक करके देता है। दोनों का तुम खा रहे पिज़्ज़ा, तुमको लग रहा दोनों सेम है, लेकिन हकीकत में जब बनेगा दोनों के इंग्रेडिएंट देखोगे, वो लोग डोमिनोज में देखा पराठा का तरह अलग कुछ करता है, आटा देके वैसा करके करके तब फिर छिट के। और शायद पिज़्ज़ा हट में शायद कुछ बेक का कुछ सिस्टम है लोग का। तुमको देखने में लग रहा है सेम, लेकिन दोनों का प्रोसीजर क्या है, अलग है। दोनों कॉपी पेस्ट नहीं मार सकता एक दूसरे से। क्यों नहीं मार सकता बोले? और लोग पेटेंट करा के रखा है, दूसरा आदमी उन लोग का फंडा का कॉपी नहीं कर सकता उसको। हम लोग मोहल्ला में कर ले तो अलग से बात है। उसका बिरयानी का दुकान बहुत चल रहा है, लाते रहो उसका एक डब्बा बिरयानी, खा के पता चले टेस्ट कैसा है। फिर तुम अपना बिरयानी में उसी मसाला दे के वैसे बिरयानी, अब तो तुम सेम टेस्ट लगा के उसका भी तुम्हारा पास आने लगा। ये तो मोहल्ला में कर ले चल गया है, लेकिन तुम पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खा के सोचो अपना मोहल्ला में आके तो नया लिख दे पी पिज़्ज़ा बोलकर, मतलब पिज़्ज़ा हट का बोले तुम्हें तो दुकान का नाम क्या दे दिया, पी पिज़्ज़ा। और देखिए वहाँ तो तुम देख रहे हो बन रहा, ऊँचे को चक्के देख लो कैसे बना रहे लो, आके देख के आके अपने मोहल्ले में से बनाने लगे, मार के फाड़ा दे लोग तुमको। बोलेगा हम लोग तेरे पिज़्ज़ा बनाएगा, बोलेगा क्या कराएगा, पेटेंट कराएगा। वो लोग ऐसे ही आके तुमको डरा के नहीं जाएगा, लोग तुमको लीगल नोटिस भेजेगा तुम्हारा दुकान में। हम लोग तेरा गुंडा है, तेरा 10 तो लड़का लेके आ जाएगा मानने, और लोग तुम्हारा घर में लीगल नोटिस भेजेगा। तो जब तुम्हारा घर में वकील का लेटर आएगा तुम देख के पहले डर जाओ, जा तेरी अम्मी ये कहा गया मेरा घर में, तो तुम्हारा हाथ पैर उसी ठंडा जाएगा वहाँ। तो लोग तुमको हॉकी स्टिक से नहीं मारे, लोग तुमको कलम का मार मारेगा लोग। तुम ऐसा करेगा तो तुम बेचो पिज़्ज़ा बेचो, मरना थोड़ी ना, लेकिन आप मेरा सेम टू सेम क्यों बेच रहे हैं? ये आप कर ही नहीं सकते, ओनली बिकॉज ऑफ पेटेंट की वजह से। चलो बहुत हो गया, बिल्डिंग मशीनरी सब कुछ हो गया बाबू। एसेट लाइबिलिटी में आ जाओ खाली। लाइबिलिटी में क्या लिखोगे बोला? कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। बोलो ओपनिंग कैपिटल कितना है? 8 लाख रुपया। बाबू जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो लोग बैलेंस शीट टैली करने में, अच्छा नेट प्रॉफिट कितना हो गया बोला था? कहाँ ये वाला 5 है लेस किए हो तुम, क्रेडिटर वाला? देखो क्रेडिटर में म्यूचुअल सेटअप किए 5,000, तो फिर देख रही गलती होता है, इसीलिए तो आपको फाइनल अकाउंट टैली करना है। एडजस्टमेंट सही के साथ तुम्हारा दिमाग भी एक जगह होने का है, वो भी पता चला। सब कुछ लिखो कैलकुलेटर में, चलाने में 15 का 51 कर दिया, बस कहानी खत्म हो गया। ड्राइंग्स कितना है? बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पूरा कमाया कुछ भी पैसा घर लेके नहीं गया हो? मतलब उसका शादी नहीं हुआ? 13,40,000, या तो शादी नहीं हुआ या तो घर का कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो कमा रहे हैं घर में चावल आटा लाने का क्या है? नहीं तो जिसका पूरा जिम्मेदारी होगा कुछ ना कुछ ड्राइंग से क्या होगा ही होगा भाई। तुम घर में इस्तेमाल तो करोगे ना पैसा, और घर में कहाँ से करोगे? जब बिजनेस में प्रॉफिट कमाए वहीं से, तो वही होता है ड्राइंग्स। तब भी वो बैचलर होगा हो सकता है, इसीलिए उसका ड्राइंग का है, नील है, कोई पैसा घर लेके नहीं जा रहा भी। उसके बाद बोलो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलकर भी एक तो आइटम है। ओ ये तो लिख दिए 4,000 रुपया, ठीक है। वर्क मैनेजर कमीशन लिख दिया, और तो कुछ नहीं लिखाएगा, हो गया था। वाह जंग जीत के हम लोग। बोलो टोटल बोलो। 1975, इधर भी वही आ रहा है, ठीक है।
ये क्वेश्चन के तो क्वेश्चन जो लास्ट का है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब में देख लो एडजस्टमेंट जो आया लास्ट का चार्ट, तो भी क्वेश्चन तुम अगर बना लियो ना नोट से, शुरू का और तुमको कुछ बनाने नहीं होगा, समझ जाओ। लास्ट का चार्ट तो बना लोगे, तुम्हारा फाइनल अकाउंट रिवीजन क्या है अपने आप तैयारी हो जाएगा। और फिर तुमको प्रैक्टिस करने एक चीज बार बार क्या था ना, डेप्रिसिएशन, तो बार बार शुरू का बनाओगे तो क्या है तुमको याद हो जाएगा। फिर चलो इसी के साथ चैप्टर हम लोग का खत्म। थर्सडे का दिन हम लोग ईडी करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब तुम लोग का पास जो ईडी ईडी बोला भाई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अच्छा ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब इधर तो तुम लोगों को जो टाइम मिलेगा ना, जिन लोग का फाइनल अकाउंट जो बाकी है, इधर 2-3 दिन में अपना पूरा कॉपी को क्या कर लो, 11-12 तो क्वेश्चन है, अभी भी टाइम है। देखो आज जैसे कौन दिन है, मंगल बुध जुम्मा जुम्मा शनिचर, 4 दिन। तुम रोज 2-2 भी क्वेश्चन करोगे तो 4 दिन में 8 क्वेश्चन होगा कि नहीं, तो अपने आप तुम्हारा कॉपी रेडी हो जाएगा। तुम सोचोगे एक बार में 8 कैसे करे, तो कौन बोल रहा भाई एक बार में तो इसको करने, एक दिन में 2 क्वेश्चन करो, 4 दिन में 8 क्वेश्चन, क्या है अपने आप तुम्हारा कॉपी अपडेट हो जाएगा। और फिर जब हम लोग न्यू चैप्टर करेंगे तो कॉपी तुम्हारा अप टू डेट रहेगा, ठीक है।